817 का जब रिजल्ट आया था तो पाँव जो थे वो ज़मीन पे टिक नहीं रहे थे, बस ऐसा लग रहा था नौकरी लगने वाली है, नौकरी लग जाएगी, मज़े करेंगे, सैलरी चाहे कम है कोई दिक्कत नहीं है, रोटी खाएंगे मज़े से 2 टाइम की, और अपनी नौक काम करेंगे और बस मज़े करेंगे, अब लाइफ सेट है। डंडा चढ़ गया अगस्त में, पता चला कि बंदी ने एक ठोंक दिया केस कि भाई अब टाइपिंग नहीं होगी इसके आगे। उस टाइम पे भाई शुरुआत में तो ये लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 महीने में हो जाएगा सॉर्ट आउट। हम क्या करते हैं कि हम खुद को बिजी रखते हैं, क्योंकि हमने मोटिवेशनल स्पीकर से तो यही सुना है कि भाई खुद को बिजी रखो, बिजी रखो, बिजी रखो। मैंने यही सोचा कि बिजी रखता हूँ खुद को। मैंने और तैयारी करनी शुरू कर दी, और चीज़ों की और एग्ज़ाम्स देने शुरू कर दिए। थोड़ा चीज़ें 3-4 महीने डिले होगी, पता नहीं लगा कैसे निकल गए। ठीक है, वहाँ पे तारीख पड़ रही है, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको मारो गोली। वो चल रहा है अलग से, और अपना दूसरी साइड जो अपना करियर है वो अलग चल रहा है। अब पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते करते ऐसे एक्सटेंड करते करते थोड़ा थोड़ा हर बार यही सोचता था कि खुद को थोड़ा बिजी रखूँ, बिजी रखूँ, कैसे रखूँ बिजी, बिजी रखूँ, थोड़ा और तैयारी कर लेता हूँ, और चीज़ें पढ़ लेता हूँ, और एग्जाम्स की तैयारी कर लेता हूँ। करता गया। हालत ये होगी कि आज जून पे पहुँच गया हूँ। जून आ गया आज, जून 4 जून हो गई आज। ठीक है, अब आ गई चीज़ ये कि अब फटके आ गई है हाथ में, अब पढ़ा नहीं जाता, अब चीज़ों में बोरियत लगनी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि एक लूप बन चुका है और उसमें गधों की तरह हम घूम रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। एंड क्या है, रिजल्ट क्या है, किसी को पता नहीं है। ऐसा लगता है जो तुमने उसके लिए 817 के लिए पढ़ा था वही 903 के लिए पढ़ रहे हो, वही 939 के लिए पढ़ रहे हो, और वही 965 के लिए पढ़ोगे, और रिजल्ट एक का भी नहीं आ रहा है। तो ये हालत है कि फट के अब 4 हो चुकी हैं और पढ़ने का अब और मन है नहीं। फ्रस्ट्रेशन एक बिल्कुल अटमोस्ट लेवल पे है, बहुत ऊपर जा चुकी है। मैं क्या बताऊं। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये कब एंड होने वाला है, ये जो फ्रस्ट्रेशन का फेज़ है। और इन 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 पिछले 1-1.5 साल में जो कंडीशन ना वो बहुत बहुत बुरी रही है। सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की, जो बंदे तैयारी कर रहे थे, सिर्फ 817 की नहीं, ऑल ओवर द HPSSC जो भी उसके एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे थे, उन सब की फटी हुई है बहुत बुरे तरीके से, मेरे को मालूम है। ठीक है, इवन कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि मेरा दोस्त है एक बंदा, उस बंदे को ये लग रहा था कि भाई मेरी तो लाइफ सेट होने वाली है, उसकी बंदी है, उसने सोचा शादी कर लूँगा मैं उसके बाद। तो हालत ये होगी कि रिजल्ट आया नहीं, अब उसकी शादी होने वाली है बंदी की। ठीक है, एक बंदा था मेरा दोस्त था एक मेरा, वो उसने सोचा मैं ज़िंदगी भर पढ़ा नहीं, मैं क्या करता हूँ अब मैं 12-12 घंटे पढ़ने शुरू कर देता हूँ, 1800 पोस्ट निकली हुई हैं तो जॉब तो आसानी से मिल जाएगी। उसने पढ़ने शुरू कर दिया 12-12 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ने शुरू कर दिया। दुनिया से उसने बोला मैं कट ऑफ कर दूंगा सबको, कट ऑफ कर दूंगा, अपनी बंदी को भी उसने कट ऑफ कर दिया, उसने बंदी को भी कट ऑफ, पीछे से बंदी ने उसको कट कर दिया। तो ये हाल है। तो आप ये समझो कि कितना कितना प्रेशर एक यूथ झेल रहा है। इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता है ओपनली। ये ब्रेकअप हो गए, कितना इमोशनल ब्रेकडाउन होता है बंदे का, ये हमें नहीं पता ना। ये इसके बारे में गवर्नमेंट को घंटा फर्क पड़ रहा है ना, पेरेंट्स को पड़ता है। सच कहूँ तो उनको नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा तुम्हारी रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं। ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, मीडिया को फर्क नहीं पड़ रहा। ये ऐसी सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं हमारे साथ, हम आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये एक इसको जो मिलना चाहिए डिस्कशन वो नहीं मिलता कहीं पे। तो फटी पड़ी है इंसान की। एक दोस्त और मेरा बेचारा, उसको मैंने एकदम ना, समझ लो कि वो दोस्त ऐसा है एकदम बैड एस, एकदम खतरनाक बंदा, उसको मैंने ज़िंदगी में कभी उदास नहीं देखा। लेकिन इस पूरे पिछले 1-1.5 साल के फेज़ में एक दिन मैंने उसको रोते हुए पकड़ लिया। वो बंदा रो रहा था, और वो इतने बुरे तरीके से डिप्रेस हो गया था कि घर वालों को कॉल करके एक दिन मम्मी के साथ बात करते हुए रो रहा है बंदा वो। और उसके पेरेंट्स ने बोला कि बेटे एक काम कर, तू तैयारी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे पैसे ले ले, तू बस मज़े कर, चिल आउट कर, मत कर ये नौकरी, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे हैं हमारे पास, लेकिन तू ये उदास मत हो, तू डिप्रेशन में मत जा, तू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मार गोली इसको, आजा कर। तो ऐसा उसको जब उन्होंने सपोर्ट किया इमोशनली, तो बंदा वो थोड़ा वहाँ से फिर बाहर निकल गया उस फेज से। तुम हिसाब लगा लो, वो बंदा जो एकदम खतरनाक बंदा मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, एकदम हाई पॉजिटिविटी वाला बंदा वो। ठीक है, तो हर बंदे को तो पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं मिलता, उसको तो मिल गया लेकिन बाकियों को नहीं मिलता, कईयों को नहीं मिलता। तो सोचो उनकी क्या हालत हो रही होगी, क्या मतलब इस तरीके से बंदे मैंने देखे हैं। मैं अपनी भी बात कर लूँ और बाकियों की बात कर लूँ, कई बंदे क्या हैं बेचारे, क्योंकि अगर नौकरी लग जाती ना तो पैसा आ जाता, सीधी सी बात है, पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है कि बंदे अपनी नीड्स को दबा के बैठे हुए हैं। किसी ने कोई बेचारा जूते नहीं खरीद रहा, कोई कपड़े नहीं खरीद रहा, कोई बेचारा बंदी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई घूमने नहीं जा रहा,
कोई किसी ने अपने खर्चे दबा लिए हैं, कोई अपना ऑपरेशन नहीं करा रहा, कोई इलाज नहीं करवा रहा, बोल रहा नहीं बाद में करवा लूँगा। वो ऐसे ही सोच रहा है, पिछले 1.5 साल से यही सोच रहा है कि 3 महीने और उसके बाद तो ठीक है लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही 3-3 महीने करके आज ये हालत आ गई है कि अब समझ में नहीं आ रहा ये एंड कब होने वाली है गेम। ये एक लूप बन चुका है और गधों की तरह बस गोल 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 घूम रहे हैं हम उसके अंदर। ऐसी हालत है। ये सिर्फ मैं तो कुछ 2-3 बंदों को जानता हूँ जिनको उनकी ये हालत है, तो तुम हिसाब लगा लो कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी क्या हालत होगी। और ये सिर्फ 817 की बात नहीं है बंदे। तुम देख लो, एक रिजल्ट नहीं निकल रहा ना, कम से कम एक रिजल्ट भी निकल जाए तो आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बंदे पेपर पे पेपर पे पेपर पे पेपर दे जा रहे हैं और रिजल्ट भी आ नहीं रहा। क्या सोल्यूशन है इसका? बंदों की फटी पड़ी है, मैं बता रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई हो चुका है। लेकिन एक एक तबका ऐसा है, एक सेक्टर ऐसा है जिसने पूरा एकदम मज़े से एकदम बढ़िया उसने नोट छापे हैं और उसको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिली है पिछले 1.5-2 साल में। और वो ये यूट्यूबर जो तुम्हें कोर्स बेचते हैं, इन्होंने चांदी कमाई है एकदम। ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले तुम्हें अपने जियो का जब जब ये इसके ऊपर वो कोर्ट केस चला, इनको आ गया मज़ा, इनको भाई मिल गया थोड़ा और, इनको और थोड़ी वो मिलेगी, तवज्जो मिलेगी। इन्होंने क्या किया, वो हिमाचल दस्तक और पंजाब केसरी की कटिंग लगा के अपनी उधर चिपका दी है यूट्यूब पे शुरुआत में। फिर ऐसा करके लो जी हमारा कोर्स खरीद लो, तुम बन जाओगे जियो। कोर्स खरीद लो, ये वाला कोर्स कर लो, तुम चूतिया बन जाओगे। ये वाला कोर्स ले लो और चूतिया बन जाओगे। और अगर नहीं खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं, चूतिया तुम पहले से हो, जियो की तैयारी कर रहे हो जो। ये हालत है। उन्होंने पैसा छाप लिया, नौकरी एक की नहीं लगी, एक बंदी की नौकरी नहीं लगी, बट उन्होंने पैसा कमा लिया। तो अब ये समझो तुम, हम बेवकूफ़ हैं ना, लेकिन बार बार जाके उनको देखते हैं यूट्यूब पे, देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तुम भी देखते हो, लेकिन क्यों कोई पता नहीं है। एंड कोई पता नहीं है ना। ये स्टैंड लेने वाले हैं, ये जो 1 नंबर के चटपुंजे हैं ना, चुच्चर कहेंगे, ये यूट्यूबर है, ये कभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे। ये घटिया टीचर है 1 नंबर के। इनके कोर्स क्या है, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चिपका देंगे बस तुम्हें, बस वो पढ़ लो, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे ये तुम्हें। ना स्टैंड लेंगे कभी, जब कोर्ट में भर्तियां लटकती हैं ये स्टैंड नहीं लेने वाले तुम्हारे लिए कि नहीं हम खड़े हैं तुम्हारे लिए यार, हमने तुमसे पैसे लिए थे कोर्स बेचते टाइम, अब जब तुम्हारी भर्तियां लटक रही है ना तो हम स्टैंड लेंगे तुम्हारे लिए। रिजल्ट नहीं आ रहा, हम स्टैंड लेंगे तुम्हारे लिए, हम देंगे धरना। ये नहीं करने वाले। इनको इससे मतलब है सिर्फ इतने, मैं जुबान गंदी नहीं करना चाहता, छोड़ो। ये हाल है। अगर तुम इससे कंपेयर करोगे ना बिहार वाले केस से, वहाँ पे सिचुएशन बेटर है। कैसे? तुम देखो, बंदे स्टैंड लेते हैं वहाँ पे। खान सर को देख लो तुम, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। बंदा पैसे भी कमा रहा है, बंदा पढ़ा रहा है लोगों को, लेकिन जब स्टैंड लेने की बारी आती है ना तो वो स्टैंड लेता है बंदा। आरआरबी का देख लो क्या हिसाब किया उन्होंने, गेड़ा दे दिया सरकार को तगड़ा वाला। और सरकार को झुकना पड़ा, माननी पड़ी उनकी बात। क्यों? क्योंकि उनके पास लीडर था, एक खान सर जैसा टीचर था, एक गाइड था, एक बढ़िया। हमें क्या मिल रहे हैं 1 नंबर के, छोड़ो, टटपुंजे मिल रहे हैं 1 नंबर के, जो सिर्फ बस पैसे कमा रहे हैं। 2000 का भी एक कोर्स है ना, एक गलती से 200 बंदे फंस गए तो 3-4 लाख छाप लेंगे बढ़िया से। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो नौकरी तक नहीं मिली। तुम्हारी जनवरी में अगर नौकरी लग जाती ना तो आज तक तुम्हें कम से कम 60-70 हज़ार या 80 हज़ार तुम्हारे पास घर पे पैसा आता। तुम क्या कुछ नहीं कर सकते थे उसका। तुम जो चीज़ें चाहे खरीद सकते थे, तुम इलाज करवा सकते थे, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। पैसा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं क्या बोलूँ अब, इतने फट्टड़ लोग हैं ना हिमाचल में, मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल भी यूनिटी नाम की चीज़ है नहीं, बस बैठे हुए हैं अपने अपनी रोटी सेक रहे हैं सारे। तो अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और तुम भी क्या करोगे यार, तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम क्या करोगे? तुम्हें बस यही बोला जाता है बिज़ी रखो, खुद को बिज़ी रखो, तैयारी करो, और तैयारी करनी शुरू कर दो। तुम एक बिल्कुल अच्छे इंसान हो, तुम तैयारी करते रहो। कब तक करें? एक हम ऐसी सिचुएशन में, एक समुद्र है बहुत बड़ा, उसके बीच में हम बेड़ा लेके बैठे हुए हैं, ना हमें इस पार दिख रहा है ना उस पार दिख रहा है। हमें नहीं पता कि हम कब पहुंचेंगे किसी किनारे पे, हमारी इतनी वाट लगी हुई है। तो कैसे हम क्या करें? हम कुछ समझ नहीं आ रहा है, फट चुकी है बहुत बुरे तरीके से। एक रिजल्ट तक नहीं आ रहा है। ना पंचायत सेक्रेटरी आ रहा है, ना कोई क्लर्कों के आ रहे हैं, ना कोई 903 का आ रहा है, 939 का आ रहा है। बस पढ़े जाओ, गधों की तरह पढ़ते रहो। एक तो सोसाइटी वो तुम्हारी ले के रख लेती है, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो। उनको पता है कि बंदा तैयारी कर रहा है, उनको पता है कि भाई 2-3 साल लग जाते हैं नौकरी लगने में, लेकिन नहीं, फिर पूछेंगे
वही बंदा सेम तुम्हें महीने में 12 बार मिलेगा या 30 बार मिलेगा, तो 30 बार आके पूछेगा कि क्या कर रहे हो तुम बेटा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गांड में रह रहे हैं मैं चौथ। ऐसे क्या बोलूँ मैं, ऐसे लोग हैं ना इस दुनिया में, लेके रखी हुई है। एक तो बताना नहीं चाहिए था लोगों को। जब 817 क्लियर हुआ था ना, तो लोगों को बता दिया था कि हाँ भाई 817 हो गया क्लियर। अब वो बार बार पूछते हैं, मारते हैं, मजे लेते हैं। उनको पता है कोर्ट में फंसा हुआ, तब भी बार बार पूछते हैं हाँ क्या बना उसका, क्या बना, क्या बना। क्या बोलूँ यार मैं, आई एम डन। मेरे से नहीं होती और तैयारी अब, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, सच चाहिए। तुम देख लो, पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ो, तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मन नहीं करता अब।